नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8वीं की अंग्रेजी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में भरेंगे और इसको समझेंगे भी, क्योंकि पिछली वीडियो के माध्यम से हमने अंग्रेजी का लेसन 1 कंप्लीट किया था। आज हम इसका लेसन 2 समझने वाले हैं और इसको अपनी एड ग्रेड बुक में भरेंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ से दिया गया है लेसन 2। लेसन 2 में यहाँ पे दिया गया है कि टाइल्स ऑफ कान्हा किसली। कान्हा किसली का जो टाइल्स है यानी जो रोमांस है, टाइल्स यानी रोमांस ऑफ कान्हा किसली, ठीक है ना। तो कान्हा किसली का जो रोमांस है, जो आनंद है कहना चाहिए, वो यहाँ पे बताया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपको इस चित्र में एक बाग दिख रहा होगा, है ना। तो इसी तरीके से कान्हा किसली में सभी देखने को मिलते हैं। पाठ के पूर्व की कुछ तैयारी इस प्रकार से, एक बार इसको जरूर रीड कर लें और इसके बाद आगे देखें। तो इसमें दिया गया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सबसे पहले ये क्वेश्चन फर्स्ट से शुरू हो जाते हैं कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। यहाँ पे जो है ऑप्शन दिए गए हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 में से जो सही होता है उस ऑप्शन को चुन करके हमें इसको यहाँ पे उत्तर के रूप में लिखना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, इसमें दिया गया है कि क्वेश्चन फर्स्ट, कान्हा किसली इज, और यहाँ पे दिया खाली स्थान अवे फ्रॉम बालाघाट इन एमपी। जो मध्य प्रदेश में बालाघाट है, बालाघाट से कितने किलोमीटर दूरी पर है। तो ये जो है 83 किलोमीटर दूरी पर है, जो कि इसमें दिया गया है सी वाले ऑप्शन में। यहाँ हम इसको भर देंगे और लिख लेंगे, ठीक है। चलिए अगला जो इसका क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन 2, इसमें दिया गया है कि देव विजिट कान्हा किसली विथ हिज। जो देव है, देव ने कान्हा किसली की यात्रा, विजिट यानी यात्रा, किसके साथ में की, विथ हिज, ठीक है ना। तो विथ हिज किसके साथ, कजिन्स के साथ, यानी जो उसका चचेरा भाई है, कजन, उसके साथ में उसने क्या की, यहाँ कान्हा किसली की यात्रा की थी देव ने। और यहाँ देखें क्वेश्चन 3 दिया गया है। क्वेश्चन 3 में दिया गया है कि इफ़ यू विजिट कान्हा किसली हाउ विल यू गो फॉर लोकेटिंग टाइगर्स। यदि आप कभी कान्हा किसली जाते हैं, ठीक है ना, तो कान्हा किसली जब आप वहाँ पे जाएंगे तो आप कैसे पता लगाएंगे, हैं, गो फॉर लोकेशन टाइगर की, यहाँ पर बाघ है। तो कैसे पता लगाया जाता है, जो वहाँ पर हाथी रहते हैं ना, एलिफेंट, तो एलिफेंट के माध्यम से हम उसका पता लगा लेते हैं। तो सी वाला ऑप्शन ऑन एन एलिफेंट, ठीक है, यहाँ पे भर देना है। क्वेश्चन 4 देखिए, क्वेश्चन 4 में इसमें दिया गया है कि द प्लूरल फॉर्म ऑफ बुश इज। जो बुश शब्द आया है इसका हमें प्लूरल यानी इसका हमें बहुवचन बताना है। तो बुश का हो जाता है बुशेज, BUSHES, बुशेज। और ये डी वाले ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पे जो डी वाला ऑप्शन है इसको हम यहाँ पे भर देंगे, ठीक। क्वेश्चन 5 देखिए, क्वेश्चन 5 में भी दिया गया है कि द पेयर वर्ड ऑफ ब्रीड इज। जो ब्रेड है इसका पेयर यानी इसी जैसा जो बनता है वह शब्द कौन सा है इसका जोड़ा। तो यहाँ है बुटर का, ठीक है, ब्रेड बुटर। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका भर देना है, ठीक। चलिए आगे जो प्रश्न दिए गए हैं उनको देखिए। यहाँ देखिए फिल इन द ब्लैंक से दिए गए हैं। तो इसमें हमें जो है फिल इन द ब्लैंक से इनकी पूर्ति करना है। तो यहाँ देखेंगे हम, इसमें दिया गया है इसमें। तो यहाँ क्वेश्चन 6 में दिया गया है कि द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन फ्रॉम कान्हा किसली इज। कौन सी है, जबलपुर। तो पास में कौन सी रेलवे स्टेशन है कान्हा किसली के, तो यहाँ पर जो रेलवे स्टेशन पड़ता है जबलपुर ही है, इसके बाद कोई स्टेशन वहाँ पे नहीं है, ठीक। अर्ली मॉर्निंग एंड लेट आफ्टरनून, यानी सुबह बहुत जल्दी और शाम को थोड़े से दोपहर के बाद, है ना। और द बेस्ट टाइम, बहुत अच्छा समय होता है फॉर वॉचिंग बर्ड्स। जो वहाँ पर कहना चाहिए पक्षी होते हैं, अन्य जानवर होते हैं, तो इस समय में देखने को मिलते हैं। द प्लूरल फॉर्म ऑफ बटरफ्लाई, बटरफ्लाई जो वहाँ पे तितलियाँ हैं, तितली शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, बटरफ्लाईज, बटरफ्लाई का बटरफ्लाईज, ठीक, तितली, तितलियाँ। और यहाँ पे अपोजिट जेंडर ऑफ हंटर, हंटर यानी शिकारी, शिकारी का जो अपोजिट उल्टा जेंडर बताना है तो जेंडर हो जाएगा हंट्रेस। द सोनम ऑफ द वर्ल्ड प्रोटेक्ट इज। तो जो सोनम्स हैं यानी इनके समानार्थी शब्द हैं। तो यहाँ पे प्रोटेक्ट आया है, प्रोटेक्ट है यानी रक्षा का जो पर्यायवाची शब्द होगा तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा डिफेंड यानी बचाव, ठीक है ना, रक्षा या बचाव, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
यहाँ से देखिए 11वें प्रश्न से वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसमें है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड और वन सेंटेंस। एक या दो वाक्यों में या तो एक शब्द होना चाहिए या एक सेंटेंस भी हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें उत्तर देना है। क्वेश्चन 11 दिया गया है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ MP कानाकिसली इज ए सिचुएटेड। जो कानाकिसली है वो किस जो डिस्ट्रिक्ट है, किस ज़िले में है, तो वहाँ पर जो है मंडला ज़िला है कानाकिसली में। तो हम यहाँ लिख देंगे मंडला डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन 12 देखिए, वेयर हैज ए देव रिसेंटली विजिटेड। जो देव था वह जो है वहाँ पे कानाकिसली गया है। तो देव हाल में वो कहाँ गया था, वो कानाकिसली गया था। तो हम यहाँ भर देंगे कानाकिसली, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें 13 क्वेश्चन दिया गया है कि राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ मंकी। मंकी का बहुवचन हो जाता है मंकीज, ठीक है ना। तो यहाँ हम बाय के बाद सीधा सीधा एस लगा देंगे, मंकी का मंकीज हो जाएगा। राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ टाइगर। टाइगर का हमें अपोजिट जेंडर यानी विपरीत लिंग बताना है। तो टाइगर का क्या हो जाएगा, टाइग्रेस, ठीक। RESS लगा देते हैं टाइगर में। तो इस प्रकार से इसका बहुवचन बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। यहाँ से देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पर। तो हमें इन सभी को यहाँ लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखें। तो यहाँ क्वेश्चन है 15 देखिए, इसमें है राइट द नेम ऑफ एनी 5 एनिमल्स। किन्हीं 5 जानवरों के नाम लिखें फाउंड इन कानाकिसली, जो कानाकिसली में पाए जाते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे डियर हिरण पाए जाते हैं, टाइगर पाए जाते हैं, ब्लैक बुक्स यानी काले हिरण, और इंडियन बाइसन पाए जाते हैं, और जयकाल से पाए जाते हैं यानी सियार यहाँ पे मिलते हैं देखने को। यहाँ देखें क्वेश्चन 16 दिया है, वेयर डज देव अंकल्स वर्क। जो देव के चाचा हैं वेयर डज यानी वर्क, वो कहाँ पे काम करते हैं। MP स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट, जो वहाँ पे टूरिज्म यानी पर्यटन विभाग है उसमें उनके चाचा क्या करते हैं, काम करते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन 17 इसमें दिया है कि हैव यू ईवर विजिट एनी नेशनल पार्क और एनी जू, शेयर योर एक्सपीरियंस। यानी अपने अनुभव शेयर करिएगा यदि आप किसी राष्ट्रीय उद्यान या एनी जू यानी कोई चिड़ियाघर गए हों। तो हम यहाँ अपने जो है अनुभव शेयर करेंगे कि यस आई रिसेंटली विजिट ए जू दैट आई लुकिंग सिचुएटेड इन इंदौर। देखिए मैं अभी फ़िलहाल में कहाँ गया था, एक चिड़ियाघर का मैंने दौरा किया है और वहाँ पर जो उसका सिचुएटेड है वो इंदौर में है। एंड इट्स नेम इज कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय। जो कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय है ये वहाँ पर है। और इन दैट जू आई सा, मैंने उसमें उस चिड़ियाघर में आई सा टाइगर बाघ देखे और चीता देखे, वाइट पीकॉक सफ़ेद मोर, एंड मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीस ऑफ बर्ड्स एंड स्नेक। तो मैंने वहाँ विभिन्न प्रकार के स्पीसीज बर्ड्स एंड स्नेक, सांप, हिप्पो जिसको दरियाई घोड़ा बोलते हैं, फॉक्स, लोमड़ी, ETC यानी इत्यादि इत्यादि हम लिख देंगे। आई इंजॉयड एट लॉट, और मुझे बहुत आनंद या बहुत मज़ा आया, ठीक। यहाँ पे क्वेश्चन है देखिए 18 दिया है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस चेंजिंग द जेंडर ऑफ द नाउन। यहाँ पर जो है हमें जेंडर है को बदल करके यहाँ हमें बताना है और इसको फिर से लिखना है कि मिस्टर शर्मा इज आ गुड एक्टर। वो मिस्टर शर्मा जो हैं बहुत अच्छे एक्टर यानी होता है एक अभिनेता हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इसको लिख देंगे कि मिसेज, हमें यहाँ जेंडर बदलना था, मिस्टर की जगह मिसेज लिख देंगे कि मिसेज शर्मा इज अ गुड टीचर, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको बदल करके लिख देंगे। यहाँ देखिए क्वेश्चन 19 दिया है, इसमें है राइट ए पैराग्राफ अबाउट टाइगर्स। टाइगर्स के बारे में एक पूरा पैराग्राफ यहाँ पे हमें लिखना है। तो इस प्रकार से हम लिख देंगे कि दी टाइगर इज आ मैजेस्टिक एंड पावरफुल एनिमल। जो टाइगर होता है, बाघ होता है, एक पावरफुल शक्तिशाली जानवर होता है और नॉन फॉर इट्स स्ट्रिक्स ऑरेंज एंड ब्लैक स्ट्रिप्स। जो वो जाना जाता है स्टिक्स ऑरेंज, उसकी जो ऑरेंज कलर की और ब्लैक कलर की जो धारियाँ रहती हैं इनके लिए ये जाना जाता है। इट इज़ द लार्जेस्ट कैट स्पीशीज इन द वर्ल्ड। वह दुनिया में बिल्ली की सबसे बड़ी जाति होती है और विद ए स्ट्रॉन्ग मस्कुलर वर्ल्ड
वो जो इसकी बड़ा शरीर जो बनाया गया है स्ट्रॉन्ग मस्कुलर, उसके जो मस्कुलर पैन हैं बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं। एंड ग्रेकफुल गेट टाइगर्स एंड स्पेक्स स्प्रीटेडर्स एंड प्लाई अ विजिटल रोल इन maintaining द बैलेंस ऑफ देयर इकोसिस्टम जो रहता है उसका। तो जो यहाँ पे बाग दिए जाते हैं, बाग दिए गए हैं, ये इनका जो इकोसिस्टम रहता है, इकोसिस्टम है उनके जो मेंटेन होता है ना, मेंटेन बैलेंस, उनको बनाए रखने में ये इनका पारिस्थितिक जो तंत्र होते हैं उनको जो है बनाए रखने में बहुत सहायता करते हैं। और यहाँ डेस्पाइट देयर फियर सम रेपुटेशन टाइगर आर आल्सो इन केयरबिलिटी एंगल एंड grateful making them a trial to observe in their natural habitat. Unfortunately, tigers and endangers due to habitat loss and poaching, making conservation efforts easy until to protect these meaning magnificent क्रेचुअर्स जो उनके दिए रहते हैं, यानी प्राणियों की जो संरक्षण है, संरक्षण करना इनका बहुत ही एक प्रकार से खतरे में है इनका संरक्षण, इसलिए इन प्राणियों की रक्षा के लिए कोई उपाय और किए जाने चाहिए। चलिए आगे देखिए, अगला जो प्रश्न दिया गया है यहाँ देखें, क्वेश्चन जो 20 है इसमें है लुक एट द पोस्टर। एक ये पोस्टर दिया गया है, इसको देखिए एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यहाँ पे नीचे प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर हमें इसको देख करके, इस चित्र को देख करके इनके उत्तर हमें यहाँ पे लिखना है। तो ये देखें, यहाँ पे टाइगर आपको दिख रहा होगा और इस प्रकार से पेड़ है, ये हंटर यानी एक शिकारी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो इस प्रकार से हमें इनके प्रश्नों के उत्तर भी, तो यहाँ देखिए, यहाँ दिया गया है कि व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोस्टर। जो यहाँ पे पोस्टर है उसका टाइटल यानी उसका शीर्षक क्या है, तो वह है सेव टाइगर, यानी टाइगर बचाओ। ठीक है, उसके बारे में ये जो है पोस्टर लगा हुआ है। वेयर आर द टाइगर्स फाउंड, जो टाइगर रहते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, इन फॉरेस्ट, कहाँ पे पाए जाते हैं, जंगलों में। ठीक है ना। ये इसके बाद देखें, यहाँ दिया गया है पिक अप ए स्लोगन फ्रॉम द पोस्टर एंड राइट डाउन। और यहाँ जो हमें चित्र दिया गया है उसके वहाँ पे एक स्लोगन लिखा हुआ है, एक नारा लिखा हुआ है, उस नारे को आपको यहाँ पर क्या करना है, लिखना है नीचे। तो यहाँ पे देखो हम लिख देंगे उसमें से कि टाइगर देयर है सर्वाइवल इज इन अवर हैंड। जो बाघ रहता है उसका अस्तित्व हमारे हाथों में है, यदि हम उसको चाहें तो बचा लें या चाहें तो उसको मरने दें। ठीक। और यहाँ देखें राइट द पास्ट फॉर्म ऑफ सेव। सेव का हमें पास्ट फॉर्म यानी भूतकाल बताना है कि सेव का भूतकाल क्या होता है, तो सेव का हो जाता है सेव्ड, ईडी लगा देते हैं। ठीक। तो इस प्रकार से इसका ये बहुवचन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 5 दिया गया है कि गिव वन वर्ड्स फॉर, इनका हमें एक शब्द में बताना है। यहाँ पे दिया गया था कि ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर कीप्ड इन द कैज। वह स्थान बताना है जहाँ जानवर पिंजरे में रखे जाते हैं, तो उनको बोलते हैं जू एंड सर्कस। जो जू रहता है, चिड़ियाघर रहता है, या तो चिड़ियाघर में बंद करके रखे जाते हैं पिंजरे में, या सर्कस में भी पिंजरे में बंद करके यहाँ पे जानवरों को रखा जाता है। ठीक। तो इसमें जो है ये दिया गया था। इतने ये प्रश्न के साथ में हमारा ये जो लेसन होता है ये समाप्त हो जाता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। यदि कहीं डाउट लगता है तो आप ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिएगा, और इसी प्रकार से आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और प्रत्येक वीडियो को लाइक भी करते चलिए। ठीक है, आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।